हाय एवरीवन, दिस इज संदीप और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2257 काउंट अनगार्डेड सेल इन द ग्रिड। तो आओ और सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इनपुट क्या दे रखा है। तो आप अगर क्वेश्चन में देखो तो ये क्वेश्चन का नाम है अनगार्डेड काउंट अनगार्डेड सेल इन द ग्रिड और इसमें आपको दे रखा है एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स। इनपुट में एम रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को और कुछ और चीजें इसमें दे रखा है। साथ में एक आपको बोल सकते हैं एरे दे रखा है जिसमें पेयर्स स्टोर है जो गार्ड का पोजीशन बता रहा है जी फॉर गार्ड यहाँ पे। और एक अलग से मैट्रिक्स दे रखा है 2D मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, 2D एरे बोल सकते हैं, दे रखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो वॉल है उसका पोजीशन। अब बेसिकली हमें ये चेक करना है कि गार्ड बेसिकली एक राउंडिंग देख रहा है कि समझ लो एक कॉलोनी है, उसमें कुछ गार्ड हैं और वो उस कॉलोनी में घूम रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि जो गार्ड घूम रहा है तो कौन सा ऐसा पार्ट है उसका कॉलोनी का जहां पे कोई भी गार्ड नहीं पहुंच पा रहा है। अब देखो गार्ड कैसे मूवमेंट कर रहा है वो बता देता हूं मैं। जो गार्ड है वो 4 डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, डाउन, ऊपर और लेफ्ट में। ठीक है। और कहीं कहीं पे वॉल है जो कि अभी मैंने बोला है। तो ये बोल रहा है कि अगर गार्ड मूवमेंट कर रहा है तो कौन कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पे बेसिकली गार्ड नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर यहाँ देखो गार्ड, तो यहाँ तो वॉल है तो नहीं जा पाएगा। ठीक है। डाउन वो चलाएगा, फर्स्ट वाला 0,0 वाला। ठीक है, ये 0,0 वाला डाउन चलाएगा। और ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर तो मैट्रिक्स के बाहर चला जा रहा है, आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है। लेफ्ट में नहीं जा सकता 0,0 वाला जो आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है। अब इस वाला गार्ड जो है सेकेंड, ये जो गार्ड है इसका अगर हम देखें तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है। मान लो इसका इंडेक्सिंग कर लो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3। तो 1,1 पे जो गार्ड है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है राइट साइड में और ये इस सेल तक जा सकता है क्योंकि आगे वॉल मिल जा रहा है। तो जहां भी वॉल मिलेगा ना वो गार्ड वहीं तक जा सकता है, उसके बाद वहां से मुड़ जाएगा। ऊपर नहीं जा सकता 1,1 वाला गार्ड क्योंकि ऊपर क्या है, ऑलरेडी वॉल है। नीचे आ सकता है, नीचे लास्ट वाले रो तक आ सकता है और लेफ्ट में जा रहा है वो, लेकिन ऑलरेडी गार्ड वहां पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जा सकता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट गार्ड है उसका पोजीशन क्या है 2,3, 2,3 है ना। अब देखो ये देखो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है ऊपर तक। ठीक है। ऊपर अगर जाए तो राइट में जाए तो वो लास्ट वाले कॉलम तक जा सकता है, नीचे आए तो वो लास्ट वाले रो तक जा सकता है। लेफ्ट में नहीं जा सकता क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी वॉल है। अब जो गार्ड, इसमें 3 पोजीशन था गार्ड का जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है और मैंने बता दिया वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो देखो कि कौन कौन से पोजीशन ना कोई भी गार्ड नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक पोजीशन ये हो गया 0,2 0,4 0,5। और कौन सा पोजीशन बन रहा है खाली है जहां पे कोई भी गार्ड नहीं है, एक ये खाली है 3,5। ठीक है। और ये भी खाली है और एक यहाँ पे खाली है और एक यहाँ पे खाली है। तो देखो कि 4 नहीं, टोटल ऐसे 7 सेल हैं जहां पे हमें कोई भी गार्ड नहीं बेसिकली जा पा रहा है। तो आउटपुट में यही 7 हमें आउटपुट देना है कि कोई भी गार्ड पहुंच नहीं पाया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी गार्ड यहाँ पे नहीं जा रहा है। ठीक है। तो यही बेसिकली हमें फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और एक अभी मैंने बता रखा था कि एक मैट्रिक्स के अलावा जो मैट्रिक्स का नाम इसमें है उसके अलावा जो भी अदर्स 2D एरे दे रखा है वो एक दे रखा है आपको क्या, गार्ड्स दे रखा है, एक दे रखा है वॉल्स। गार्ड्स ऑफ आई बेसिकली 2 वैल्यू स्टोर करेगा, वो पोजीशन बताएगा कि इस मैट्रिक्स में कहाँ पे गार्ड खड़ा है अभी। तो वो मान लो बता दिया कि रो बता देगा, कॉलम बता देगा गार्ड का। ठीक है। और ये भी, ये जो है वॉल्स ऑफ आई भी
वही रो और कॉलम बताएगा कि कहाँ पे वो तुम्हारा वॉल है। तो जहां भी सिर्फ वॉल मिल जाएगा ना, उसके उस रो में या उस कॉलम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर पहले से कोई गार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मान लो मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है, इसको समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि इसके वजह से ही हम टीएलई को ऑप्टिमाइज करेंगे। नहीं तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो टीएलई देने लगेगा, जो सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। मान लो ऐसे कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मान लो यहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है, कौन सा है, गार्ड है। वो कहाँ कहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, ठीक है, इधर जा सकता है। अगर मैं कलर इसका चेंज कर लूं तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन में गया था, ठीक है, 4 डायरेक्शन में गया था। अब मान लो कोई दूसरा गार्ड आया, तो तुम सोचोगे कि मान लो यहाँ तो ऑलरेडी गार्ड जा रहा है इस वाले सेल में, तो ये गार्ड यहीं जाके रुक जाएगा क्या, नहीं, वो लास्ट तक जाएगा, ठीक है, वो लास्ट तक जाएगा। ऐसे ही जो लेफ्ट साइड ये गार्ड जाएगा सिर्फ यही नहीं रुकेगा, वो लास्ट वाले तक जा सकता है, ये ध्यान रखना तुम। तो अब हम यही करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस मैंने ये जो अभी कॉन्सेप्ट बताया ये इसलिए बताया क्योंकि टीएलई को हमें ऑप्टिमाइज किया जा सके। अब मान लो तुम कर क्या रहे हो, जहां भी गार्ड रह रहा है ना उसके 4 डायरेक्शन में जा रहे हो, 4 डायरेक्शन में ही तो जा रहा है ना, मूवमेंट कर रहे हो 4 डायरेक्शन में। और हम मार्क कर देंगे कि यहाँ यहाँ पे गार्ड जा सकता है, 4 डायरेक्शन में जा रहे हो, और क्या करो, मार्क कर दो कि गार्ड यहाँ पे विजिट कर रहा है, ठीक है। और स्टॉप करना है हमें कब, स्टॉप कब कर रहे हो, जब हमें कोई भी वॉल मिल जा रहा है, मीट वॉल, देन हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, सिंपल यही है। और लास्ट में क्या कर लो, एट लास्ट हमें बस ये देख लो कि कौन कौन सा सेल इम्पटी है। जो भी सेल मतलब नॉट विजिटेड है, मतलब कोई भी गार्ड विजिट नहीं किया है, वही तुम्हारा क्या करो, काउंट करो, और यही तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। तो काफी आसान है, बस देखने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अब सॉल्यूशन देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आओ सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये बेसिकली तुम्हारा सॉल्यूशन है। और अगर लाइन नंबर 49 पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हें टोटल एक रो का साइज मिल रहा है, कॉलम का साइज मिल रहा है एन और एम, और क्या मिल रहा है तुम्हें, एक जहां 2D वेक्टर मिल रहा है गार्ड्स के लिए कि गार्ड का पोजीशन बताएगा, और एक 2D वेक्टर मिल रहा है वॉल्स के लिए कि वो वॉल्स का पोजीशन बताएगा। और एक मैं ले रहा हूँ 2D मैट्रिक्स जो तुम्हें सेम साइज का, जितने साइज का इनपुट में दे रखा है रो और कॉलम, उतने ही साइज का मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो हमें बताएगा कि या तो ये विजिटेड है या फिर पहले से यहाँ पे वॉल है, ठीक है, वो चीज बताएगा। अब देखो मैं सबसे पहले क्या कर ले रहा हूँ कि जहां जहां भी वॉल है ना उस वाले पोजीशन को मैं 2 मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। और साथ में मैं ये भी मार्क कर दे रहा हूं कि जहां जहां पे गार्ड पहले से खड़े हैं वहां वहां पे 3 मार्क कर दे रहा हूं। और क्या कर रहा हूं उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं कि जहां जहां गार्ड है ना वहां से तुम्हें 4 डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, और 4 डायरेक्शन में जाना है, और तब तक 4 डायरेक्शन में जाना है, एक बार ऊपर, एक बार लेफ्ट में, एक बार डाउन, एक बार राइट में। और जब ये सारा काम अभी बताऊंगा कि जब जा रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो क्या चेंजेस करने हैं, तो ऊपर अभी मैं बताऊंगा। लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है प्रोसेस तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने 2D मैट्रिक्स अभी लिया था उसमें काउंट कर दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे जीरो है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जीरो है उसको बस काउंट कर ले रहा हूँ, और वही मेरा आउटपुट हो जा रहा है। तो काफी आसान है, ठीक है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब मैंने बोला था कि 4 डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान लो जब हम ऊपर जा रहे हैं, विजिट अप कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, रो और कॉलम चाहिए, और कि किस पोजीशन पे बेसिकली हम मूव करना है, ऊपर किस पोजीशन से ऊपर हमें मूव करना है, वो रो और कॉलम चाहिए। और साथ में मुझे टोटल नंबर ऑफ रो जो कि यम है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो कि एन है वो चाहिए। और एक मैं और 2D
बेसिकली मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि हाँ यहाँ पे पहले से गार्ड विजिट कर चुका है, तो आगे मैं मूव करूंगा। और मान लो तुम किसी भी रो पे है ना, तो उससे ऊपर जब जा रहे हो तो सभी जहां जहां भी अगर वॉल नहीं मिल रहा है तो वहां तक क्या कर दो, तुम मार्क कर दो कि विजिट हो चुका है, मतलब 1 से मार्क कर दो, ताकि बाद में लाइक कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जहां जहां 0 मिल रहा है, ठीक है, वहां मार्क कर दो 1 कि ये विजिट हो चुका है। मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें यही सुनोगे ना तभी अच्छे समझ में आएगा। तो जहां जहां भी 0 है ना, वहां वहां तो मार्क कर दो कि ये विजिट हो गया। लेकिन मान लो कुछ केस ऐसा हो सकता है कि 2 का मतलब मैंने बोला था कि वॉल होगा, ठीक है, जो वॉल होगा वहां से तुम अब ऊपर रो में नहीं जा सकते हो, और जहां जहां पे गार्ड होगा ना उसके ऊपर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जहां जहां गार्ड पहले से होगा वो पहले ही विजिट कर चुका होगा। तो उसके लिए मैं ब्रेक कर दे रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि अगर ये दो कंडीशन मिल रहा है तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मान लो अदरवाइज तुम ऊपर जाते जाओ और जब जब 0 मिले तुम 1 मार्क करते जाओ। ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के लिए करेंगे। लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, कॉलम को डिक्रीज करते हैं। तो हम जब जब भी 0 मिल रहा है, लाइन नंबर 15 में मैंने लेफ्ट के लिए लिखा है फंक्शन, जब जब भी 0 मिल रहा है तो कॉलम को घटाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे 1। और जब जब भी अगर वॉल क्या मिल रहा है, इस मान लो लेफ्ट में आ रहा है तो कॉलम बेसिकली डिक्रीज होगा, रो तो सेम रहेगा। तो जब जब भी अगर वॉल मिल जा रहा है किसी सेल में या फिर पहले से गार्ड है वहां पे, तो वहीं से ब्रेक कर जाओ, क्योंकि लेफ्ट में वापस जाने की जरूरत नहीं है। सेम का हम राइट साइड के लिए भी कर रहे हैं। राइट साइड जब भी हम जाते हैं तो क्या करते हैं, कॉलम बेसिकली इंक्रीज होता है, क्योंकि रो फिक्स रहता है, जो कि मैंने उसके लिए फंक्शन लिख रखा है लाइन नंबर 26 में। और ऐसे ही लाइन नंबर 37 में मैंने डाउन के लिए लिख रखा है कि जब भी विजिट करेगा कोई भी गार्ड डाउन, तो रो क्या होता है उस केस में, किसी भी सेल पे हो तो रो इंक्रीज होता है, ठीक है, यही तो होता है। और जब जब भी 0 मिल रहा है तो 1 मार्क कर दे रहा हूँ कि विजिट हो गया। और जब जब भी वॉल या फिर पहले से गार्ड है वहां पे तो मैं उसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, को मिल नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो, और अगर अच्छे से मैं इसको समझाऊं तो क्या हो रहा है, मैंने अभी बोला कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में अगर कहीं कहीं पे क्या है तुम्हारा, कहीं पे 2 मतलब क्या है, वॉल है, और कहीं कहीं पे 3 है तो मतलब गार्ड है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको 4 डायरेक्शन में जाना है, यही तो कर रहे हो तुम, 4 डायरेक्शन में जाना है और सबको विजिट मार्क करते जाओ, सबको विजिट मार्क करते जाओ जहां जहां भी तुम जा रहे हो। और मान लो तुम गार्ड तुम्हारा यहाँ पे था तो तुम इधर मूव कर रहे थे लेकिन यहीं स्टॉप हो जा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा वॉल मिल जा रहा था, इस वॉल ही तो मिल रहा था ना, इसलिए तुम स्टॉप कर जा रहे हो। तो बेसिकली यही करना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अगर अगर ये हम कंडीशन ब्रेक कंडीशन ना लगाएं तो इसमें टीएलई आ जाएगा, और उसी को बचाने के लिए हम इसको बेसिकली हम ब्रेक कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। तो काफी सही क्वेश्चन है ये। और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, पहले तो देखोगे तो तुम क्या कर रहे हो, जो भी गार्ड है, मान लो गार्ड गार्ड जो 2D एरे है, वो अगर तुम्हारा साइज उसका मान के चलो L है, तो L साइज तो L तो वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हर 4 डायरेक्शन में जा रहा हो तो 4 डायरेक्शन में जा रहा हो किसी पर्टिकुलर सेल पे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रो को विजिट कर रहा हो इंटू कॉलम को विजिट कर रहे हो। तो अगर कांस्टेंट को हटा दें तो L इंटू एम इंटू एन के आसपास तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम एक 2D मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं कि कोई विजिट हो रहा है कि नहीं। तो ऑर्डर ऑफ ये था, ऑर्डर ऑफ m प्लस n है, जो कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी और अच्छे समझ में आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।